हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज मैं बात करूंगी कि अपने अंदर हम डीएम को कैसे महसूस करें। ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स का सवाल होता है कि मैम हम इनर वर्क हीलिंग वगैरह तो कर रहे हैं, बट हमें जो इंटरनल डीएम डीएफ की ऊर्जा है वो महसूस नहीं होती, या फिर हम थोड़ी देर तक बैलेंस रहते हैं, उसके बाद हम फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर से हमें उनको चेस करने का, उनकी डीपी देखने का या उनको मैसेज करने का मन करता है। तो कैसे इस चीज़ को भी रोकें और कैसे हम अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करें, तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके जीवन में लेकर आती है। आपका ट्विन काउंटर पार्ट जब आपको सेपरेशन देता है, जब आपको ट्रिगर करता है या जब आपको छोड़कर चला जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा उनकी नीड थी, आपसे बात नहीं करता, ब्लॉक करता है, और जब आप उस फेज से निकलते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरते हो, जब आप अपने आप को संभालते हो, जैसा भी आपको टाइम मिला, जब आपने बहुत ज़्यादा पेन सही, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट फिर आप नीचे गिरे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर अभी भी डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के मैं कुछ तरीके इस वीडियो में बताऊंगी, और बाकी जो पर्सनल आपकी गाइडेंस है आप मेरे से वो भी पता करवा सकते हो। तो चलिए बात करती हूँ दोस्तों। ये जैसे आपको पता है कि ये जर्नी आपको पुश करती है कि अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए। ये जर्नी ऑटोमेटिकली आपकी, जब जर्नी आप अवेकनिंग में आपको मिलती है, ट्रिगरिंग होती है, तो जब आप अवेकनिंग आपकी हो गई, सपोज अवेकनिंग होना और एक अवेकन्ड सोल बनना, उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डीएफ्स कंफ्यूज रहती हैं कि मैं, मुझे अवेकनिंग का समझ नहीं आ रहा, या मैं अवेकनिंग के किस स्टेज पर हूँ, या मैं अवेकनिंग मेरी कितनी हुई है, मैं कैसे पता करूँ। और देखो, ये बात आप ध्यान से समझना कि जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, अवेकनिंग किसी भी टाइम होती है जब आपके डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, या आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, आपको पता चलता है, आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड वीडियोस आते हैं, एंजल नंबर, सिंक्रोनोसिटीज, बार बार अपने डीएम का नाम दिखना या कहीं उनका आपके ड्रीम्स में आना, ये सब कुछ आपको चीज़ें होने लगती हैं और आप डीपली इसमें जाने लगते हो या सर्च करने लगते हो कि ये क्या है, ये जर्नी बेसिकली। तो ये जर्नी जब आपको ट्रिगर अवेकनिंग शुरू करवा दी आपने, अवेकनिंग शुरू करवाना मीन्स आपको पता करवाना कि आप इस जर्नी में हो। वो किसी भी साइन और सिंबल से हो सकता है। आपको बार बार ऐसे अपने और डीएम के ड्रीम्स आए, या फिर कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का कनेक्शन, या फिर कुछ ऐसी बातें आपके डीएम बोलें कि आपको लगे कि ये चीज़ें तो पहले हो चुकी हैं सपोज। और कुछ एंजल नंबर्स का ज़्यादा दिखना, जैसे 111, 222 या 1111 इस नंबर का, या 144 नंबर, ये बहुत दिखने लग जाएगा। दैट मीन्स अभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि अब आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो ट्रिगर हो चुकी है। अब आपको अपनी सोल को इतना अलाइन करना है, स्पिरिचुअली हील करना है, ताकि आप एक टोटली फुली अवेकन्ड सोल बन जाओ। अवेकन्ड सोल आप कब बनती है डीएफ, जब डीएफ अपने ऊपर पूरा काम करती है, चक्रास को बैलेंस करती है, अपने इनर डीएम और डीएफ एनर्जी, शिव शक्ति का बैलेंसिंग, या इसको हम यिन और यांग जो ऊर्जा है उसकी बैलेंसिंग करते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन का मर्जिंग हो जाना। अपने अंदर अपने डीएम को महसूस करना तभी शुरू होता है जब आप अपने अंदर अपनी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अपनी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो कोई भी मनी फाइनेंस की हो, उन पर कंसंट्रेट ना करके सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ग्रोथ पर करो। जैसे ही आप अपनी इंटरनल हीलिंग करने लगते हो तो आपके लाइफ के जो भी अबंडेंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल हैं या रुकावटें, सब धीरे 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 दूर होने लगती हैं। सबसे पहले अगर आपको अपने डीएम को अंदर महसूस करना है तो आपको अपनी यिन यांग ऊर्जा को बैलेंस करना होगा। वो कैसे आप कर सकते हो? आप अपने अंदर पहले चक्रा बैलेंस करिए, अपने थर्ड आई पर जितना हो सके उस पर ध्यान लगाइए, जितना हो सके अपनी सोल को, सोल की एनर्जी में आइए। सोल की एनर्जी के में आना, इसका मतलब है कि अब आपको कोई एक्सपेक्टेशंस,
ओवरली डिज़ायर अपने डीएम से या उसकी किसी भी चीज़ से, सपोज़ कि जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि मैं इस जर्नी पे हूँ, मेरा इस जर्नी का पर्पस है अपने आप को पहले हील करना, अपने इनर डीएम के साथ मर्ज होना। अपने इनर डीएम के साथ हम ऐसे ईज़िली मर्ज नहीं हो जाते, हमें अपने अंदर मैस्कुलाइन पावर जगाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे जो इल्यूज़न हैं उनको तोड़ना पड़ता है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं जो कि ख़त्म करने पड़ते हैं, कि ठीक है अब मैं डीएफ हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ या मेरे साथ डीएम ने ऐसा किया, उस विक्टिम एनर्जी से बाहर आना है। तभी आपके डीएम इसीलिए आपको महसूस नहीं होती क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी तो कहीं न कहीं सप्रेस्ड है। कहीं न कहीं उसको आपने सरफेस पर लाकर उसको रिलीज़ किया ही नहीं है। आप उस 3D बॉडी फिज़िकल बॉडी में जो एक इंसान है या डीएम जिसको आप बोलते हो, उसके पीछे भाग रहे हो कंटिन्यूटी में कि वो कहीं से आ जाए, कहीं से मान जाए, कहीं से बात कर ले या फिर अगर वो कहीं थर्ड पार्टी में भी है तो आपके अंदर उस थर्ड पार्टी के लिए जेलसी, कहीं न कहीं कोई गुस्सा अपने डीएम के लिए या जो भी चीज़ें। तो एक काम आप कीजिए, अपने माइंड को टोटली डाइवर्ट कीजिए, टोटली उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। क्यों देखना है आपको अपने डीएम की थर्ड पार्टी को कि वो क्या कर रहे हैं? क्यों करना है कि उनकी पिक्चर अब उन्होंने उसके साथ लगाई या नहीं? कहाँ घूमने जा रहे हैं? किस लिए हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है? जब हम कहते हैं कि आपके अंदर ही आपके डीएम है, उसको महसूस करो, दैट मीन्स कि आपको बाहर वाले डीएम को देखने की फिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो? क्यों इतने ज़्यादा आपको क्रेव हो रहा है उसके लिए कि वो मेरे से बात करे, अच्छा वो तो इतना खुश है, अच्छा वो तो सेलिब्रेशन कर रहा है, वो तो घूम रहा है, वो तो ये एंड वो। ये सारी चीज़ें जिस दिन आपने बंद कर दी अपने आप से, तब आपको अपनी जर्नी के टुवर्ड्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको अपने अंदर अगर आपको जैसे आपने डिटैचमेंट भी कर ली, सब कुछ कर लिया, आप नहीं देख रहे हो तो जिस दिन आपको अपने अंदर फिर भी आप अपने डीएम की एनर्जी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं हो, उनके लिए जैसे तड़प नहीं रहे हो, वो पहले वाली एक एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि ठीक है मुझे मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा, घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपने एक फ्री कर दिया उनको। आपने देखो अटैचमेंट जब होती है ना तब इंसान अपनी अटैचमेंट से उसको पकड़ना चाहता है, रोकना चाहता है कि कहीं वो इंसान रुक जाए या कहीं वो समझ जाए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या अपनी कार्मिक को या अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको छोड़ दे, बट वो तब तक हील नहीं होगा जब तक आप अपनी ऊर्जा उसको देते रहोगे। आप कहीं ना कहीं जब आप चेस करते हो, जब उनकी डीपी देखते हो, व्हाट्सएप पर स्टॉक करते हो, इंस्टा फेसबुक, तो उनकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी को कैच करती है। कहीं ना कहीं आपका 5D जो कनेक्शन है ना वो आपके डीएम पिक करते हैं कि मेरी डीएफ मुझे मिस करी है या उनकी एनर्जी वाइब्रेशंस उन तक आपकी पहुंच जाती हैं। तो फिर जैसे आपको जब उनकी याद आती है आपके पास ऑटोमेटिकली उनकी जो ड्रीम्स आना जो शुरू हो जाते हैं या फिर आपको हार्ट के अराउंड इतनी पल्पिटेशन या हैवीनेस सी लगती है कई बार, है ना? सेम वे में आपकी ऊर्जा भी उन तक पहुँचती है। जैसे-जैसे आप डीपी या स्टॉक या कहीं पर भी उनको देखते हो बार-बार, तो वहाँ पर उनकी अगर थर्ड पार्टी को भी स्टॉक करते हो तो बंद कर दो। आपका डीएम आप ही के अंदर है, उसके साथ मर्ज हो जाओ, उसके साथ अलाइनमेंट में आओ। उसको अंदर महसूस करो कि वो मेरा पार्ट, मेरी जो सोल का एसेंस है, वो मेरे ही अंदर है। मैं जब तक बाहर वाले डीएम से पीछे भागती रहूँगी, तब तक मेरी जर्नी कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है डीएम हमें अंदर महसूस नहीं होते क्योंकि हम तो बाहर भाग रहे हैं ना, हम तो बाहर वाले डीएम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए, वो आए, रोमांस करे जैसे वो पहले करता था, अच्छी-अच्छी बातें करे हमसे, अच्छा-अच्छा बोले, हमारी तारीफ़ करे, हमें जो भी चीज़ें हैं वह पहले प्रोवाइड करता था वैसे करे, बट वो ये कनेक्शन माँगता ही नहीं है। ये कनेक्शन सोल टू सोल जुड़ा है। आपकी सोल जब अगर आप अभी तक 3D में हो और 3D वाले डीएम को ही चेज़ कर रहे हो, तो वो 5D का डीएम आपके अंदर कैसे महसूस होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले
अगर अपने डीएम को रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद अपने अंदर डीएम डीएफ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आप शिव शक्ति की बैलेंसिंग कर सकते हो, उसकी मेडिटेशन को कीजिए, उसके चैंटिंग कीजिए जितना भी हो सके, नमः शक्ति शिवाय या मैं शिव शक्ति हूँ ऐसी एफर्मेशन बोलिए, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत डिवाइन प्योर सोल हूँ। अपने आप को ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए और हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग एक दूसरे के लिए हैं, वी आर प्योर डिवाइन सोल्स। तो मेरा डीएम मेरे ही अंदर है और आपको डीएम को कहीं बाहर महसूस करने के लिए उसको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो 3D में क्या कर रहा है। उसकी एनर्जी भी जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी थर्ड पार्टी को भी स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट देम बी, उनको रिलीज करो, उनको 3D में देखना बंद करो और सिर्फ फोकस अपने अंदर लेकर आओ। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो उस सोल लेवल के उस 5D लेवल पर कॉस्मिक वर्ल्ड में आप अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करोगे। आप दोनों की जो सेम पोलैरिटी है, आप जैसे मिररिंग ऑफ सोल हम कहते हैं ना कि मिरर करता है आपका डीएम, मिरर वो ऐसे ही करता है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है। अब जिस दिन आपने मिरर अपने, अब वो आपको मिरर दिखा रहा है तो आप अपने आप को देखो ना, आप अपने तरफ मुड़ जाओ, तो कहाँ से वो भागेगा, वो फिर से अपने अंदर, वो भी आप अपनी तरफ मुड़ोगे तो वो आपके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखेगा, वो आपको एज अ मिरर सोल समझेगा। जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो उसका भी मन करेगा कि मैं भी स्पिरिचुअली अलाइन हो जाऊं, मैं भी इस मेडिटेशन को करूं, ये क्या है चीज़ें जो मेरी डीएफ बोलती है मुझे, और वो ऑटोमेटिकली उधर इंक्लाइन होते जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने आप से कुछ डेली ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी क्लियरिंग करते जाइए। जैसे आप जब मेडिटेशन या इनर वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको डेली एनर्जी क्लियरिंग रिचुअल्स करने हैं परफॉर्म। आप अपनी एनर्जी क्लियर कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनली अगर स्टक हो कहीं पर, नहीं समझ आ रहा है या कंफर्मेशन या गाइडेंस चाहते हो तो पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हो और एनर्जी एक्सचेंज के बाद आपकी और मेरी बात हो जाएगी, बुकिंग करवा सकते हो आप। इसके अलावा एनर्जी क्लियरिंग में बहुत कुछ आता है, उसमें फायर बाथ, सॉल्ट बाथ लेना, मेडिटेशन, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें एनर्जी क्लियरिंग में आती हैं। जब हम एक 3D वेसल के पीछे भागते हैं, फिजिकल बॉडी को चेस करते हैं ना, तब तक मतलब आपके डीएम 3D में भी कभी आपके साथ हारमोनियस यूनियन में नहीं आते। जब तक आप उनको लेट गो कर दोगे, जब आप अपने ट्रू एसेंस में रहोगे, आप अपने अंदर एक शक्ति, डिवाइन गॉडेस एनर्जी में रहोगे। यस आई एम पावरफुल, यस आई एम डिवाइन, यस आई एम अलाइंड सोर्स विद द यूनिवर्स। तो ऑटोमेटिकली आपका डीएम आपको मिरर करता हुआ वही रिफ्लेक्ट करेगा, वही चीज़ें एक्सेप्ट करेगा और आपको 5D यूनियन तब फील होगा और आपको अपने अंदर भी डीएम फील होगा। और उसको महसूस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रू एसेंस में आना है। अपनी जो भी अपनी लाइफ के रिलेटेड, अपनी जर्नी के रिलेटेड जहाँ भी आपको हेल्दी बाउंड्री लगे वो बनाकर आपको अपने ट्रू डीएम के साथ सोल मर्जिंग फील करनी है। और ये आप मंत्रास द्वारा, आप चैंटिंग द्वारा, आप जितना ट्रू एसेंस में आओगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्सल साउंड की चैंटिंग करोगे, ओम मंत्रा साउंड करोगे और अपना सुनोगे, और ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हो तो आपके इनर, अपनी जो एक और चीज़ है, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जब आप बैलेंस करते हो ब्रेथ वर्क के द्वारा, प्राणायाम करते हो, तो तब भी आपके अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस होती है। तब आपको अपने अंदर डीएम महसूस होने लगते हैं। जब आप इनर वर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरा डीएम मेरे से दूर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आप ही की सोल का हिस्सा है, वो कभी आपके 24/7 बने ही रहेंगे, बट एक उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो एनर्जी आपको नेगेटिव बार बार लेकर जाती है, उनको चेस करवाने में, उनको स्टॉक करवाने में, वो जब आप बंद करते हो तब आपके डीएम आपको अंदर महसूस होने लगते हैं, तब आपका ट्रू डिवाइन सोल मर्जिंग भी हो जाती है। तो ऐसे कुछ आप परफॉर्म करके, रिचुअल्स या चीज़ें फॉलो करके आप अपने डीएम को अंदर महसूस कर सकते हो। इसके अलावा पर्सनल जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पता कर सकते हो फीस स्ट्रक्चर, और अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। स्टक हो, इनर वर्क लेना है या और भी कोई गाइडेंस चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, नंबर नीचे गिवन है आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम,
हरे कृष्णा, हर हर महादेव।